हेलो फ्रेंड्स, 2 मार्च 2021 आज की फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ये आईपीओ का सीज़न चल रहा है, हर जगह आईपीओ ही आईपीओ। अभी तक इतने सारे आईपीओ आ चुके हैं फरवरी तक, और अनफॉर्चुनेटली बात तो हम करेंगे आईपीओ की। अभी जो MTAR का आईपीओ कल आने वाला है, तो उस पर भी एक डिटेल्ड रिव्यू आने वाला है अभी चैनल पर। हाउएवर उससे पहले मेन बात करते हैं, आईपीओ की बात तो बाद में करेंगे, पहले ये बात कर लेते हैं कि आईपीओ तो मिलता ही नहीं है। अगर हम उस पर बिडिंग करते भी हैं तब भी आईपीओ हमें नहीं मिलता। अब द पॉइंट इज, ऐसा क्या करे भाई कि आईपीओ मिल जाए, क्योंकि आईपीओ मिलना और भगवान का मिलना एक बराबर ही है आज की डेट में, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही इतनी होती है। तो ये एक कंप्लीट लकी ड्रॉ ही होता है कि आईपीओ आपको अलॉट होगा या नहीं होगा। अगर मैं अपने स्टेटस की बात करूं तो यस, मैंने काफ़ी सारी आईपीओज़ में अपनी बिडिंग करी थी। किसी में 2 शेयर, किसी में 3 शेयर, एक आईपीओ तो ऐसा भी था जिसमें मैंने 5 शेयर की बिडिंग कर दी, ये सोचकर कि अच्छा अगर 5 करूंगा तो 5 में से 1 तो मिल ही जाएगा। बट कुछ बात उस पर ही करेंगे, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने आईपीओ अलॉटमेंट का जो कह सकते हैं स्कीम है, या मान लीजिए जो परसेंटेज ऑफ अलॉटमेंट है, वो कैसे बढ़ सकता है आपका। तो जो गलती मैंने कभी करी थी वो आप ना करें, तो उसी पे ये वीडियो है। तो आज बात करेंगे क्विकली कुछ 5 मेन पॉइंट्स पे, जिसको फॉलो करने से आपके आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने का जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाता है। सो पहला पॉइंट है कि आपको एक सिंगल पैन कार्ड या पैन नंबर यूज करके मल्टीपल एप्लीकेशंस नहीं डालनी है। बहुत बार बंदा ये करता है कि मेरे पास एक पैन कार्ड है और मेरे पास ही मल्टीपल अकाउंट से या मल्टीपल प्लेटफॉर्म से मैंने सेम आईपीओ को सेम पैन कार्ड के अंडर ही अलॉट या बिडिंग के लिए डाल दिया। तो उससे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट सिर्फ एक ही बिडिंग कैप्चर होती है। तो ये गलती ना करें, इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, जब हम अलॉटमेंट के लिए डालते हैं, जब बिडिंग डालते हैं, तो वहां पे एक प्राइस बैंड आता है। जैसे MTAR आईपीओ का प्राइस बैंड है 574 टू 575। 575 को कट ऑफ प्राइस कहा जाता है। आप कोशिश करें कि जब भी आप बिडिंग कर रहे हैं तो आप वो ₹1 बचाने की कोशिश ना करें, और आप हमेशा उस अलॉटमेंट या बिडिंग को जब कर रहे हैं तो उसको एट कट ऑफ प्राइस ही करें। बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं, जैसे मेगा ब्रोकर है ग्रो। तो ग्रो में पहले से ही जब आप अलॉटमेंट के लिए डालते हैं या बिडिंग के लिए जब डालते हैं, मैं बार बार अलॉटमेंट कर रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। तो जब आप बिडिंग के लिए डालते हैं तो वो कट ऑफ प्राइस पहले से ही वहां सिलेक्टेड ही होता है। अगर आप उसको अनचेक करेंगे तो जाके आप अपना जो सेकंड वाला प्राइस बैंड है ₹1 नीचे वाला, वो डाल सकते हैं। बट वो ना करें, उससे आपके मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं, बहुत लोग ये वेट करते हैं कि चित्तौड़गढ़.com खोल के बैठ जाएंगे और देखते रहेंगे आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस कैसा चल रहा है, किसने कितना किया, किसने कितना नहीं किया। करें, ऐसा नहीं कि ना करें, 1 दिन 2 दिन तक देख सकते हैं। बट अगर आप 3rd डे पे जाके खरीद रहे हैं तो 3rd डे में भी ये मॉर्निंग में ही आप इसको बिडिंग के लिए डाल दें। आप इसको लास्ट मिनट, जैसे 3 बजे के आसपास का जो टाइम होता है, 3 से 5 जो लास्ट 2 घंटे का टाइम होता है, उसमें आप अपनी बिडिंग ना डालें। क्यों? क्योंकि जो भी बैंक्स के सर्वर होते हैं, बैंक्स के सर्वर पे इस टाइम पे रश सबसे ज़्यादा होता है ड्यू टू द सेम रीज़न। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपके किसी टेक्निकल रीज़न के लिए आपका एप्लीकेशन जो है वो अगर रिजेक्ट हो गया, सो देन यू विल अननेसेसरीली लूज द चांस टू गेट द अलॉटमेंट। तो आप लास्ट मिनट तक, इतना लास्ट मिनट तक ना वेट करें, 1-1.5 दिन ज़रूर देख सकते हैं कि येस उसकी सब्सक्रिप्शन कितनी हुई है, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो ये सब आप देख सकते हैं, वो देख के ही करें, उस पर भी हम आगे बात करते हैं। अब आता है दोस्तों कि अगर ऐसे कुछ आईपीओज भी आते हैं किसी किसी कंपनी के, तो अगर आपको पता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी जिसका आईपीओ आप बिडिंग करने वाले हैं, उसकी अगर कोई पेरेंट कंपनी पहले से स्टॉक मार्केट में है, तो आप कोशिश करें कि आप उनके स्टॉक्स, उस पेरेंट कंपनी के स्टॉक्स पहले से खरीद के रखें। इससे यह होगा कि आप रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी से एप्लीकेशन आपका नहीं जाएगा। आपका जो शेयर होल्डर कैटेगरी का जो एक अलग से कैटेगरी होता है, शेयर होल्डर कैटेगरी, तो आपकी शेयर होल्डर कैटेगरी से आपकी एप्लीकेशन जाएगी। अगर आपको इसका एक एग्जाम्पल चाहिए तो मैं आपको एक एग्जाम्पल इसका दे सकता हूं कि जब SBI कार्ड्स का आईपीओ आया था, तब SBI के जो उस टाइम के शेयर होल्डर्स थे, उनको ये बेनिफिट मिला था कि उनकी जो एप्लीकेशन थी, उनकी जो बिडिंग एप्लीकेशन थी, वो रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी से ना जाकर वो शेयर होल्डर की कैटेगरी से गई थी। शेयर होल्डर का कोटा अलग होता है। तो अगर उसकी पेरेंट कंपनी है पहले से लिस्टेड, सो देन यू माइट हैव अ चांस कि आप जब उस आईपीओ का लॉट करेंगे, जो नई वाली कंपनी आ रही है, और अगर आप उसके पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर हैं, देन ये बेनिफिट आपको मिल सकता है। पर ये सारी आईपीओ के साथ नहीं होता, तो ये ध्यान रखिए।
अब बात करते हैं जो गलती मैंने करी कभी, कि मैंने इस लालच में आके कि अगर मैं ज़्यादा लॉट्स डालूंगा तो वो ज़्यादा, मतलब एक चांस कहते हैं कि अगर मैं 10 लॉट डाल दी, क्योंकि 10 या 12 ही मैक्सिमम कर पाते हो, सो अगर मैं 5 डाल देता हूँ, 7 डाल देता हूँ, तो एक तो मिल ही जाएगा यार। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप अपने पैन कार्ड के ऊपर से कितने भी लॉट को सिलेक्ट करके एक बिड डालते हैं, तो सिस्टम के अंदर आपका बिड 7 बार या 5 बार नहीं दिखाता जितने लॉट आपने डाले हैं, आपका बिड एक ही बार दिखाता है। सो यस, किस्मत बहुत अच्छी है कि अगर आपका उस टाइम पे नाम उठ जाता है तो हो सकता है आपको 5 के 5 शेयर लॉट अलॉट हो जाए। आप मान लीजिए जितने भी शेयर्स होते हैं, जैसे MTAR का है 26 शेयर्स है पर लॉट, तो अगर जैसे आपके पास 5 लॉट है तो 26 इंटू 5 शेयर्स आपको अलॉट हो जाएंगे, तो वो किस्मत हो सकती है। पर ये सोच के ज़्यादा लॉट डाल देना और अपने बैंक अकाउंट में उसको ब्लॉक कर देना पैसे को, इट्स नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, कि ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप IPO के अंदर पैसा डाल रहे हैं तो आपके पास एक विजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्या आप उस IPO में पैसा सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए डाल रहे हैं। लिस्टिंग गेन का मतलब ये है कि जिस दिन वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई, काफ़ी ऊपर लिस्ट हुई, आपने उसी दिन उसको सेल कर दिया। एंड सेकेंड इज आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप कर रहे हैं, देन आपको ये ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा है, क्या होगा नहीं होगा, लिस्टिंग गेन, इन सब में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। Rather than you should focus on the company's fundamental numbers and the past 5 years of data except this COVID times. So दोस्तों, आशा करता हूं कि ये 5 पॉइंट्स आप इन फ्यूचर फॉलो करेंगे। एंड यस, अगर आप ये फॉलो करते हैं सो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आपको भी IPO अलॉट हो जाए। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वेट करें, MTAR टेक्नोलॉजीज के IPO का डिटेल रिव्यू थोड़ी देर में इस चैनल पे अवेलेबल होने वाला है। थैंक यू।